जय जिनेन्द्र, वेलकम टू आवर नेक्स्ट एपिसोड ऑफ भीलवाड़ा डायरीज। स्टार्ट करें। रामेशाचार तपोनिधि श्रुत चारित्र महान, शीश झुका वंदन करूं, नाना गुण की खान। प्रवचन के सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। 5 अगस्त का प्रवचन। यहाँ पे टॉपिक चल रहा था भय का। आई एम श्योर हम में से हर कोई ना कोई चीज से तो डरता ही है। तो भय के टॉपिक को लेके भगवान ने फरमाया कि जहां अज्ञान है वहां भय है, और जहां भय है वहां दुनिया की सारी समस्याएं हैं। तो कहते हैं ना, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। तो भय हमको बहुत रिस्ट्रेन्ड बना देता है। हमको बहुत कुछ जो शायद हमारा पोटेंशियल है करने का, कर नहीं पाते क्योंकि हम डर जाते हैं। तो जहां अज्ञान है वहां भय है। अपने भीतर के हर कष्ट का पोस्टमार्टम करें कि ये दुख मेरे जीवन में क्यों है, तो उसका आंसर आपको भय ही मिलेगा। हर दुख के जड़ में भय है। डर एक ऐसी चीज है जो दुनिया को तो परेशान करती है, वो दुखी कर देती है क्योंकि हम बहुत लाचार फील करने लगते हैं। ये डर जहर है क्योंकि ये हमारे ग्रोथ को पॉइजन कर देता है। भगवान आगे फरमाते हैं कि हम क्रोध, काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन सबको तो जीतने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं, पर क्या भय को जीतने के लिए हम भरसक प्रयास करते हैं? वैसे भी जब छपक श्रेणी चढ़ते हैं सिद्ध गति जाने के लिए, तो छपक श्रेणी में पहले भय मोहनिया को जीता जाता है, उसके बाद क्रोध, मान, माया का नंबर आता है। तो भय मोहनिया को जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हम कषाय को नहीं जीत पाएंगे। भय ऐसी चीज है जो बहुत ऊंचे पहुंचे हुए मानव को भी ना धड़ाम से नीचे गिरा देती है, उसका मनोबल तोड़ देती है। भय ऐसा सताता है कि आदमी कहीं का नहीं रहता, और भय के लिए सिर्फ मन चाहिए होता है। मन में हमको भय लगता है। इनफैक्ट मेडिकल साइंस कहता है कि भय का प्रभाव लंग्स पे बहुत होता है। एक गहरी पठ में नाना गुरु का चिंतन चलता है भय को लेकर। वहां उन्होंने फरमाया कि भय के 2 कारण होते हैं। पहला, हमें पता नहीं है। जब हमारे नॉलेज की कमी होती है ना, तब हमको डर लगता है। जैसे अगर किसी कमरे में हमको जाना है जहाँ पे हम पहले नहीं गए हैं, और अगर दिन के टाइम जाना है तो शायद हमको उतना डर नहीं लगेगा क्योंकि हमको दिख रहा है कमरे में कहाँ फर्नीचर है, कहाँ चल रहा है। बट अगर उसी कमरे में हमको रात को जाना पड़े तो ऑब्वियसली हमको बहुत डर लगेगा, बिकॉज वी डोंट नो कि कहाँ पे क्या सामान पड़ा है, रास्ता कहाँ पे है। तो भय का पहला कारण नॉलेज की कमी। भय का दूसरा कारण हमारे में वो सामर्थ्य नहीं होना, हमें वो पोटेंशियल, वो क्षमता, वो शक्ति नहीं होना जो चाहिए उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए। तो क्या इसका मतलब कि हम वो काम छोड़ दें और एम्बिशन हटा दें? नो। इसका सही करने का तरीका लाला गुरु ने फरमाया था कि पहला, पूरी जानकारी हासिल करो, प्रॉपर नॉलेज रखो। नॉलेज करो, अगर नहीं है तो फाइंड आउट, रिसर्च करो उस चीज के बारे में सब कुछ। एंड सेकेंडली, उस काम को करने के लिए जो पोटेंशियल, जो क्षमता, जो सामर्थ्य चाहिए, अगर वो आप में नहीं है तो उसको बिल्ड करने की कोशिश करो। वो सामर्थ्य जब आप बिल्ड कर लोगे और आपके पास नॉलेज भी रहेगा, तब आपको किसी भी चीज से भय नहीं लगेगा। फिर भगवान ने प्रवचन में आगे फरमाया कि भय को जीतने का क्या तरीका है। भय को जीतने के लिए एक लाइन जो भगवान ने फरमाई, हमको बोलते रहना चाहिए कि मेरा कुछ बुरा होने वाला नहीं है। इस बात का
दृढ़ विश्वास, बहुत भीतर तक इस बात का विश्वास होना चाहिए कि मेरा कुछ बुरा होने वाला नहीं है। हमेशा हमेशा हमेशा, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, पर मेरा बुरा होने वाला नहीं है। ये कॉन्फिडेंस जब रहेगा, तब हम भय को जीत सकेंगे। ये भगवान ने अमूल्य सूत्र दिया कि जब भी डर लगे, यही लाइन बोलना, आत्मा अविनाशी है, आत्मा का कभी नुकसान होने वाला नहीं है। ये जो भेद विज्ञान जब और गहरा होगा ना, तब हम भय को जीत पाए। सॉरी, दैट वाज प्रवचन। नेक्स्ट, आध्यात्मिक। आध्यात्मिकता में चल रहा है अपना अरति परिश्रम। परिश्रम की चर्चा चल रही थी। 10 अगस्त, अरति परिश्रम। मोह कर्म के प्रभाव से कभी भी अरति उत्पन्न हो सकती है। तो जैसे बाकी परिश्रम सहन करते हैं, वैसे ही इसको मानसिक परिश्रम मान के परास्त करें। अरति क्या होता है ना, बेसिकली जो हम कहते हैं कि हमारा मन नहीं लग रहा, हमको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, सब कुछ तो है पर कुछ तो कमी है, ये वाली जो फीलिंग होती है ना, ये अरति मोनिय कर्म के उदय से होती है कि यू आर नॉट जस्ट जस्ट नॉट लाइकिंग एनीथिंग। ये भी परिचय है। इसका उपाय क्या है जीतने का? इसका उपाय है उपशांत भाव से धर्म रूपी बगीचे में विचरण करो। यानी एक्सेप्ट कि अरति मोनिय का उदय है, एंड यू डोंट रियली हैव टू डू एनीथिंग अबाउट इट। मन नहीं लग रहा ना, मत लगने दो, बट discipline plays a very important role. That is why motivation is often overrated, जबकि discipline is what we need. मोटिवेशन चाहिए कुछ करने के लिए, डिसिप्लिन है कि करना है तो करना है, मन है नहीं है, कुछ मोटिवेट हो तो मैं करूं, ये वाली चीजें डिसिप्लिन में नहीं होती। तो मन नहीं लग रहा है तो भी द्रव्य से आचरण करना बहुत जरूरी है। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि सामायिक में मन नहीं लग रहा है, ऐसी सामायिक करके क्या फायदा। अगर मन नहीं भी लग रहा है तो सामायिक करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर दुकान खुली रहेगी तो कभी ना कभी तो ग्राहक आएगा ही। आप अगर ये सोचो कि जिस दिन ग्राहक आएगा उसी दिन मैं दुकान खोलूंगा, तो बिजनेस नहीं चलेगा। इसलिए मन नहीं भी लग रहा है ना, तो भी बार बार इस बात को मन में नहीं लाना है कि मन नहीं लग रहा है। मन नहीं लग रहा, उसको अलग रखो। जो डिसिप्लिन का काम है, जो आपने ठाना है करने के लिए, उसको करो। इसीलिए किसी ने पूछा कि दीक्षा के बाद मन नहीं लगेगा तो क्या करोगे। ये थॉट बहुत लोगों को संयम पथ में आगे बढ़ने से रोकता है। तो इसका जवाब भगवान ने दिया कि नरक में मन नहीं लगेगा तो क्या करोगे। मन तो कहीं भी नहीं लग सकता है ना, बट हमारे पास हमेशा ऑप्शन नहीं रहता है। और मन के पीछे पीछे भागेंगे तो जो करना है वो कभी नहीं कर पाए। इसीलिए मन के पीछे नहीं भागना, लाइफ को ज्यादा डिसिप्लिन ओरिएंटेड बनाना। नेक्स्ट, स्त्री परिषद, 11 अगस्त। ब्रह्मचर्य में बहुत बड़ी ताकत है। इनफैक्ट हम बहुत बार ब्रह्मचर्य की क्षमता को, ब्रह्मचर्य का जो पावर है, उसको बहुत बार हम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। अध्यात्म का स्तर नीचे गिरता है तो मन की अरति बढ़ती है, और अध्यात्म का स्तर ऊपर उठाने के लिए ब्रह्मचर्य इज अ वेरी पावरफुल टूल। ये एक प्रोमो रील में आपने शायद देखा होगा, ब्रह्मचर्य विजय विजय कैसे करना, वो जो था ना, फ्लश आउट टॉक्सिक पीपल फ्रॉम योर लाइफ। सो हाउ डू यू फ्लश आउट टॉक्सिक पीपल फ्रॉम योर लाइफ? सबसे पहले काया, फिर वचन, फिर मन, इस ऑर्डर में आपको अपने लाइफ से उनको बाहर निकालना। काया से दूरी, यानी जो फिजिकल प्रॉक्सिमिटी है उसको आपको दूर करना है। जब तक आप मन से सशक्त नहीं हो जाते हो कि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा अगर वो आपके सराउंडिंग्स में है, तब तक एटलीस्ट एक बार
टू इनिशिएट द प्रोसेस, काया से दूर हटो, शरीर को कंट्रोल करो, क्योंकि मन कितना भी गलत जाए, काया को गलत नहीं जाने देना। और इसका एक बहुत अचूक उपाय है एकांत अवॉइड कर। अकेलापन बहुत सारे पापों का स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। तो एकांत अवॉइड करो, समुदाय में बैठो। उसके बाद वचन से, यानी उस बारे में, उस व्यक्ति या अगर वो जो घटना हुई है उसके बारे में बार बार बात करना बंद करो। कि कोई भी फीलिंग भले ही हो सकता है वो अपने आप निकल जाती, पर हम इतनी बार उसके बारे में बात कर लेते ना, तो वो हमारे भीतर और पुष्ट होती जाती है। तो पहले काया से दूर करना, फिर वचन से बात करना रोकना, तब जाके आप मन पे काम करना स्टार्ट कर सकते। काया के लिए एक और चीज जो बताई थी कि विजातीय के साथ आंखें मिलाकर बात नहीं करना। जैसे विजातीय यानी अ, अगर आप लेडीज हो तो आपको जेंट्स के साथ आंखें मिला के बात नहीं करना, वैसे। तो काया से जब आप दूर हटोगे, उसके बाद आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा वचन से और मन से दूर हटना। एक दिन में पूनम से अमावस नहीं आती और ना ही अमावस से पूनम। बेसिकली साधना धीरे धीरे बढ़ती है, नथिंग हैपेंस ओवरनाइट। आपको उसको डेवलप करते रहना होगा। अम, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की पूर्ण सुरक्षा करना, पुराने संस्कार जैसे भी हो, वर्तमान का पुरुषार्थ इम्पोर्टेंट है। तो आपने पहले शायद कुछ भी किया हो या नहीं किया हो, अब आपको इसको कंट्रोल करना है। इसी टॉपिक पे एक और हमारी स्पेशल क्लास हुई थी, तो उसमें कुछ चला था, बट सिंस इट्स द सेम टॉपिक आई विल शेयर दैट विथ यू। कि सजातीय का स्पर्श, यानी सेम जेंडर का स्पर्श, और विजातीय से दृष्टि, ये दोनों पॉइंट को भीतर घोट लेना चाहिए अगर आपको अपना ब्रह्मचर्य स्ट्रॉन्ग करना है। तो दूसरे पे दृष्टि पड़ते जहां पे भी आपको थोड़ी सी सेंसेशन भी फील हो, तुरंत दृष्टि हटाओ। आग का नहीं बढ़ना ही आग का बुझना है। तो अगर आप आग को कंट्रोल करना चाहते हो ना, तो उसको पहले इंश्योर करना, बुझाने से पहले इंश्योर करना चाहिए कि वो आगे नहीं बढ़े। क्योंकि वो आगे बढ़ती जाएगी तो आप जितना भी बुझाते जाओ वो रुकेगी नहीं। तो पहले उसका आगे का जो लिंक है वो कट ऑफ करना है। इसीलिए तुरंत दृष्टि फेरो और उसके बाद उसको बुझाने की कोशिश करो। अगर आग बुझाने के लिए पानी नहीं है तो कम से कम उसे तिनका तो मत दो। दैट इज हाउ यू कंट्रोल। इसी संदर्भ में एक घटना उन्होंने फरमाई थी कि एक 70-80 साल के अन्य संप्रदाय के साधु जी महाराज थे। तो वो शिष्य का सहारा लेके चलते थे, हाथ पकड़ के। तो वो क्या करते ना, अपने हाथ पे कपड़ा रख लेते और उस पे फिर वो शिष्य का हाथ, ताकि डायरेक्ट स्पर्श नहीं हो। तो किसी ने कहा कि अरे आप तो अब इतने एजेड हो गए हैं, तो अब आपको इतना कंट्रोल करने की क्या जरूरत है। तो उन्होंने फरमाया कि मैं तो संभला हुआ हूँ, अरे शिष्य तो जवान है ना, इसे समझदारी रखना, इसे बचाव करना बहुत जरूरी है। ये एक इंसिडेंट था। ऐसी एक इंसिडेंट और था कि कोई अन्य संप्रदाय के गुरुजी थे। वो ऊपर बालकनी टाइप्स में खड़े थे। तो उन्होंने नीचे देखा कि एक कोई मानसा, उनके संत मानसा बिना साक्षी के किसी बहन से काफी देर से बातें कर रहे थे। उन्होंने अपनी लकड़ी उठाई, एजेड थे वो, और धनाधन उपाश्रय के बाहर चले गए। फिर सारे मानसा उनके पीछे भागे, संत पीछे भागे कि अरे क्या हुआ गुरुजी, क्या हुआ गुरुजी। गुरु ने कहा रहना ही नहीं है मुझे तुम लोगों के साथ, जो नियम और मर्यादा का पालन नहीं कर सके मैं वहां नहीं रहना चाहता हूँ। तो एकांत एक ऐसी चीज है जो आपको गलत दिशा में फेंक देती है।
इसलिए एकांत अवॉइड करना बहुत इम्पोर्टेंट। ये था हमारा आध्यात्मिकता का सेशन। नेक्स्ट, वांचने के समय चला हुआ एक क्वेश्चन आंसर, ये भी आपने शायद प्रोमो रील में देखा होगा कि सेठिया कोठरी, जो सेठिया जी का मकान था जिसमें वो परिवार के साथ रहते थे, वो स्थानक कैसे बना। तो एक दिन दोपहर की बात है कि सेठिया जी अपने घर पे खड़े थे और गणेशाचार्य कुछ अपने संत शिष्यों के साथ नीचे से गुजर रहे थे। तो सेठिया जी ने पूछा गणेशाचार्य की, क्या भगवान इतनी दोपहर को कहाँ पधार रहे हैं। तो गणेशाचार्य ने कहा कि स्थानक देखने के लिए जा रहे हैं जहां हम रुक सके, ऐसा कोई घर देखने के लिए जा रहे हैं। तो सेठिया जी ने कहा कि आपका तो स्थान निश्चित किया हुआ था, मिल गया था, फिर क्या हुआ। तो गणेशाचार्य ने फरमाया कि नहीं, वहां पे उन्होंने हमारे लिए लीपा पोती कर दी, तो हम उस जगह नहीं रह पाएंगे, तो हम दूसरा घर ढूंढने जा रहे हैं। तो सेठिया जी ने कहा कि भगवान इस घर पे कृपा करा दो। तो गणेशाचार्य फरमाए कि पर आप कहाँ जाओगे फिर अगर हम यहाँ रह जाएंगे तो सीता जी बोले कि भगवान हमारे पास और ऑप्शंस है, आप तो हम पे कृपा कराओ, बस आप यहाँ विराजो। तो गणेशाचार्य ने कहा कि चौमासे के बाद भी रुकना हो सकता है। तो सीता जी ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं भगवान, जब तक आपकी इच्छा हो, जब तक आपके साथाकारी हो, तब तक आप विराजिए यहाँ पे। और वो दिन और आज का दिन ऑलमोस्ट 100 years हो गए हैं, अभी तक संत वहीं पे विराज रहे। तो ये थी स्टोरी कि कैसे सेठिया जी ने अपना घर एकदम सहज भाव से, एकदम ही सहज भाव से सबको समर्पित कर दिया। दैट वाज द एपिसोड व्हाई सेठिया कोठरी हैज मार्क्स टिल नाउ। आज के स्पेशल्स में एक शिविर के उद्बोधन पे हम चर्चा करेंगे। ये शिविर था स्वर्ण कुंभ। स्वर्ण कुंभ इज बेसिकली बिलो 40, जो महिला मंडल की लेडीज है बिलो 40, उनके लिए अलग से एक प्रोग्राम बनाया गया है स्वर्ण कुंभ। स्वर्ण कुंभ में शिविर था 2 दिन का, 24th and 25th August को भिलवाड़ा में लगा था। ऑलमोस्ट आई थिंक 300+ रजिस्ट्रेशन हुए थे, उतने लेडीज आए थे शिविर अटेंड करने ऑल अक्रॉस इंडिया। स्वर्ण कुंभ का कॉन्सेप्ट ये था ना कि कुंभ के भीतर में बहुत पोटेंशियल, बहुत क्षमता होती है जो उसको खुद को नहीं पता होती है, कि कुंभ का जो भीतर का जगह है वहां पे बहुत कुछ स्टोर करके रख सकते हैं, हो सकता है बहुत सोना भी भरा हो। सेम कॉन्सेप्ट कि हमारे संघ के जो बिलो 40 वाली जो महिला महिला मंडल है, उनमें बहुत पोटेंशियल है, बहुत पावर है, इतना स्वर्णिम उनका एफर्ट, एनर्जी वगैरह है कि उनको खुद को भी शायद वो रियलाइजेशन नहीं है। तो स्वर्ण को was formed with the idea कि वो अपनी क्षमता को, अपने टैलेंट को उभारे और दिखाए। तो स्वर्ण कुंभ में जो उपाध्याय प्रवर का उद्बोधन था, हम उसकी चर्चा भी करेंगे। उपाध्याय प्रवर ने स्वर्ण कुंभ के मेंबर्स के लिए एक समता ऊर्जा साधना, ये मॉड्यूल दिया था 24th August, समता ऊर्जा साधना। ये साधना बेसिकली उन लोग के लिए है जो वो सुबह उठते ही करें, ब्रश करने से पहले, मोबाइल देखने से पहले, कुछ भी करने से पहले, आंख खुलते ही ये एक छोटी सी 5-10 मिनट की साधना है। वो उनको उपाध्याय प्रवर ने फरमाई थी। समता ऊर्जा साधना मॉड्यूल का नाम था। इसका बैकग्राउंड ये था कि गुरु भक्ति हम सब करना चाहते हैं, ठीक है, इतने गुरुनिष्ठ हम है, पर गुरु भक्ति ऊर्जा की अपेक्षा रखती है। बिना ऊर्जा आप गुरु भक्ति भी नहीं कर पाओगे। और ये जो ऊर्जा है, इसको सतत बनाए रखने का जो फॉर्मूला है, वो समता ऊर्जा साधना है, ताकि हमारी ऊर्जा निरंतर बनी रहे
बढ़ती रहे, उसके लिए ये समता ऊर्जा साधना है। तो आत्म विकास हो, समाज सेवा हो, संघ विकास हो, आध्यात्मिकता का विकास हो, हर चीज के लिए खुद को सुखी रखना और खुद को सुखी महसूस करना बहुत इम्पोर्टेंट। इस सुख को कैसे बरकरार रखें ताकि हमारी ऊर्जा निरंतरता से कायम रहे, ये इस साधना का मेन एम है। इस मॉड्यूल का उद्देश्य प्रति समय आनंदित रहे, सुखी रहे। जब हमें समाज परिवार में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो हम जो भी अच्छा कर रहे होते हैं वो करना छोड़ देते हैं। पर हम जब खुद सुखी रहेंगे ना, तो हमें बाहर से मोटिवेशन और अप्रिसिएशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और हम कुछ करेंगे तो परिणाम डेफिनेटली मिलेगा। जितनी शक्कर उतनी मिठास। तो इस साधना के 4 चरण है। पहले चरण में, पहले स्टेप में उवई सूत्र की एक गाथा है जो कि नमो सिद्धाणम का भावानुवाद है। जो हम सिद्धों को नमस्कार करते हैं ना, तो ये नमो सिद्धाणम का भावानुवाद है। इस गाथा को सबसे पहले 9 टाइम्स आपको बोलना है। ये गाथा कौन सी है? उवई सूत्र की जो 22 गाथा है, स्वाध्याय माला में भी आपको मिल जाएगी, उसमें से ये एक गाथा है। ये गाथा है, इय सव्व काल तित्ता अतुलम निवाण मुव गया सिद्धा सासय मव्वा बाहम चिट्ठन्ति सुही सुहम पत्ता। इसमें ना सिद्धों की स्तुति है और उनके रूप की परिकल्पना है जो हमें प्राप्त करना है। सिद्धों के सुख जो कि अव्ययवाद है, उसका विवरण इस गाथा में किया गया है। तो इस गाथा को हमको 9 टाइम्स बोलना है। हम गाथाओं पर क्यों चलते हैं? कोई भी साधना मॉड्यूल में गाथा इंपॉर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि आगम की गाथाएं गंधर्वों द्वारा रचित है। हर गाथा में चमत्कार है, शब्दों की रचना में ताकत है, ऊर्जा है। हर अक्षर ना कुछ ना कुछ उसमें पावर होता है। जैसे च, क, ये जितने भी अक्षर है ना, उनका अपना प्रभाव होता है। और इनके कॉम्बिनेशन, इन अक्षरों का जो कॉम्बिनेशन, जो वर्ड्स बनते हैं, उसका अलग ही प्रभाव होता है। तो ये कॉम्बिनेशन गंधर्वों द्वारा रचित है, इसलिए गाथा बहुत पावरफुल होती है। इसलिए कोई भी साधना में गाथा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इस गाथा को हमको 9 टाइम्स बोलना है। सेकेंड, एक और गाथा है उत्तराध्ययन के, श्रीमद उत्तराध्ययन सूत्र के 19वें अध्ययन की। इस गाथा को एक ही बार बोलना है, पर बहुत अंतर से भावपूर्ण बोलना है। ये गाथा है, लाभा लाभे सुहे दुखे जीविये मरणे तहा समो निंदा प्रशंसासु तहा माणाव माणओ। ये गाथा हमारे जीवन के बहुत से क्षेत्रों को प्रभावित करती है। ये सुखी रहने की बैकग्राउंड। थर्ड स्टेप में जोर से भावपूर्वक आपको इन 4 लाइनों का उच्चारण करना है। कौन सी 4 लाइनें? अर्यन्ते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली परतम धम्मम शरणम पवज्जामि। जवाचार्य कहते हैं कि जब तक हमारे मन में अभिमान रहता है ना, तब तक हमें सफलता नहीं मिलती। और अभिमान को कॉम्बैक्ट करने का बेस्ट तरीका है समर्पण। द्रौपदी भी ना, जब तक खुद अपने को बचाने की कोशिश कर रही थी, सक्सेसफुल नहीं हो पा रही थी। पर जैसे उसने कृष्ण को समर्पित किया खुद को, तो कृष्ण ने उसके चीर का हरण नहीं होने दिया। तो समर्पण करने से बहुत कुछ बढ़ता है। तो इस पूरे 4 लाइन्स के सेट को एक बार जोर से भावपूर्वक उच्चारण करके खुद को समर्पित करना है। फोर्थ स्टेप में एक शुभ संकल्प लेना है। शुभ संकल्प कैसे लेना है ना, कि पिछले 24 आवर्स में आपसे कोई भी गलती हुई हो, तो कोई भी एक एक इम्प्रूवमेंट का पॉइंट आपको
आज के लिए फॉलो करना है, इट्स अ डेली संकल्प। तो पिछले 24 आवर्स में से जो गलती हुई है उसको एनालाइज करके आपको आज के लिए डिसाइड करना है कि आप आज वो गलती नहीं करोगे। ठीक है, जैसे क्विक रिकैप, पहला था सिद्धों के सुख वाली गाथा, ताकि हमारी ऊर्जा कॉन्स्टेंटली बनी रहे। सेकेंड जो गाथा थी लाभा लाभे उत्तराधन वाली, वो हमारी ऊर्जा का बैकग्राउंड बनाने के लिए। थर्ड अयते शरणम पवज्जामि, प्रभु चरणों में खुद को समर्पित करने के लिए। और फोर्थ जो संकल्प है वो हमारे लाइफ में प्रैक्टिकल चेंज और डेवलपमेंट आए उसके लिए। So do this first thing in the morning before tea, brush, मोबाइल, everything. सबसे पहले उठते ही ये करना है। ये अगर हम कंटिन्यूअसली कर पाए तो चमत्कारी फल मिलेगा, अद्भुत परिणाम मिलेगा, और वो समता ऊर्जा साधना है। दैट्स इट, आज के सेशन के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट वीक।